प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी। आलेख आशीष जैन, वाचन स्वर शेख महाजबीन अल्मास। आजादी का अमृत महोत्सव भारत के गौरवशाली इतिहास, वैभवशाली वर्तमान और शक्तिशाली भविष्य के निर्माण का उत्सव है। ऐसे उत्सव मनाने के लिए जिन वीर सपूतों ने हमें आजाद भारत में सांस लेने योग्य बनाया, उन पर हमें सर्वथा नाज रहेगा। नरसिंहपुर का योगदान आजादी की लड़ाई में बेहद गौरवशाली है। पुरातत्व, पर्यटन व संस्कृति के सबसे वरिष्ठ सदस्य व इतिहासकार नरसिंहपुर निवासी कालूराम पटेल, जिन्हें खोजी बाबा के नाम से भी जाना जाता है, वे बताते हैं कि महाकौशल में 1840 से 1843 के बीच बुंदेला विद्रोह के रूप में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्रांति के महानायक हीरापुर के लोधी राजा हृदय शाह के नेतृत्व में करीब 18 महीने तक ब्रिटिश सरकार के साथ लड़ा गया। हृदय शाह ने गढ़ा के राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह, मदनपुर के गौड़ राजा मदन शाह, डिलवार के राजगौड़ नरवर शाह के साथ साथ कई राजा और जमींदारों के साथ मिलकर इस क्रांति का आगाज किया। राजा हृदय शाह लोधी की सेना में करीब 25,000 से अधिक सैनिक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए राजा हृदय शाह को पकड़कर उन्हें उत्तर प्रदेश के चिनार जेल में रखा गया, जहां उनसे मिलने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन भी पहुंचे। उन्होंने राजा हृदय शाह की वीरता को देखते हुए उन्हें नर्मदा टाइगर का टाइटल दिया। लोधी राजा हृदय शाह अंतिम समय में गिरफ्तार कर लिए गए और उनकी गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजों ने उनके भतीजे गजराज सिंह को राजा हृदय शाह को छोड़ने की एवज में आत्मसमर्पण करने को कहा। गजराज सिंह ने आत्मसमर्पण किया और राजा हृदय शाह को आजाद कराया और अंततः गजराज सिंह को जबलपुर के चंडाल भाटा में फांसी दे दी गई। वहीं राजा हृदय शाह के बेटे मेहरबान सिंह, जिन्हें जंगी राजा नाम से भी जाना गया, छापामार शैली में अंग्रेजों से लड़ने में माहिर रहे और 1857 की क्रांति को जंगी राजा मेहरबान सिंह ने पूरी तरह से लड़ा और आज तक इनकी मौत का कारण साफ नहीं हो सका। नरसिंहपुर जिले में असहयोग आंदोलन से एक बार फिर आंदोलनों की नई शुरुआत बड़े क्रांतिकारी रघुनाथ सिंह कलीदार ने की। नमक सत्याग्रह के रूप में 1930 में महात्मा गांधी के आह्वान पर देश भर में आंदोलन हुआ, तो वहीं नरसिंहपुर जिले में यह आंदोलन जंगल सत्याग्रह के रूप में चला, जिसमें कई क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिसके बाद महात्मा गांधी ने महाकौशल के क्रांतिकारियों की एक सूची भी जारी की, जिसमें महाकौशल के करीब 28 क्रांतिकारियों में नरसिंहपुर के सर्वाधिक 293 लोगों के नाम शामिल थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन में नरसिंहपुर के वीरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। मणिसुर के ठाकुर निरंजन सिंह और मानेगांव के ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह सहित जिले के कई आंदोलनकारियों ने इस आंदोलन में भाग लिया। 10 अगस्त 1942 को महान क्रांतिकारी रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। क्रांतिकारी ठाकुर निरंजन सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुआ। उनकी गिरफ्तारी से चारों तरफ असंतोष का माहौल था। 18 अगस्त 1942 को तेंदुखेड़ा में एक स्थानीय नेता बाबूलाल जैन को गिरफ्तार किया गया, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के सक्रिय भागीदार थे। लगातार गिरफ्तारियां और धमकियों के बावजूद जिले की जनता ने स्वतंत्रता संघर्ष को पूर्ण साहस के साथ जारी रखा। कौड़िया गांव में आम सभा में जोशीले भाषण देने वाले नेताओं को फिर से गिरफ्तार किया गया। सितंबर और अक्टूबर माह में आंदोलन बेहद जोश खरोश के साथ चलता रहा। 9 अगस्त 1943 को 7 प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया, किंतु बाद में उनके कारावास की अवधि समाप्त होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। धीरे धीरे आंदोलन के बाहर निशान तो मिट गए, किंतु जनमानस में विदेशी आधिपत्य के प्रति असंतोष की भावना और आक्रोश बना रहा। ये स्थिति 1945 में उस समय तक रही जब तक कि कांग्रेसी नेता नहीं छोड़ दिए गए और उनके छोड़ दिए जाने के पश्चात भारतीयों को सत्ता सौंपने के संबंध में वार्ताओं का दौर चल पड़ा, जिसके फलस्वरूप 14 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की। नरसिंहपुर के क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण हर आंदोलन में अपने पूरे सामर्थ्य के साथ जो लड़ाई लड़ी, उसने गौरवशाली इतिहास को दर्ज किया। इतिहास के इन शहीदों के बलिदान को आने वाली पीढ़ी सदैव याद रख सके और उनके त्याग और समर्पण को समझ सके, इसे लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री और नरसिंहपुर जिले के विधायक जालम सिंह पटेल जिले के कई स्थानों पर रानी अवंतीबाई लोधी, राजा हृदय शाह, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित देश के कई सपूतों और जिले के महान क्रांतिकारियों की प्रतिमाओं की स्थापना जन समुदाय की मदद से कर रहे हैं। नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।